बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी आपके आवासीय प्रशिक्षण को लेकर एससीईआरटी की तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र जो है प्रेषित किया गया कि जो सेकेंड बैच के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 2 सप्ताह का एससीईआरटी की तरफ से जो आपके आवासीय प्रशिक्षण है उसमें यहाँ पर इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को भेजने के संदर्भ में आप यहाँ पर डेट भी जो है वो देख सकते हैं 4 जनवरी 2024। आप यहाँ पर अंत तक जुड़े रहेगा। जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा पूरा कोशिश रहेगा कि हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाए। देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग कराने के बाद जो आपका ट्रेनिंग के लिए जो आपका भेजा जाता है 2 तरीके से। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर बीआरसी यदि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो बीआरसी वाले क्या करते हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र का कोई ना कोई स्कूल से आपको टैग कर देंगे जहाँ पर जाकर आप लोग को पढ़ाना होता है, जो कि आप लोग जाकर पढ़ा भी रहेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो एससीईआरटी के संस्थान होते हैं वहाँ पर आप लोग को भेजा जाता है। जैसे में आपको यहाँ पर सीटीई में आपको भेजा जाएगा या फिर आपको डैट में भेजा जाएगा, फिर पीटीसी में भेजा जाएगा या फिर आपको यहाँ पर बाइट में जो है भेजा जाता है। ये जो आपके आवासीय प्रशिक्षण होते हैं इसमें आपका रहना खाना जो सुविधाएं होती हैं ट्रेनिंग वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसमें जो आवासीय प्रशिक्षण होता है इसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। बाकी जो शिक्षक अभ्यर्थी बीआरसी के माध्यम से आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जाकर पढ़ा रहे होंगे तो इनमें जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है, क्योंकि रहना खाना सब कुछ आपको अपने ऊपर जो है उठाना पड़ता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा वो आपका 2 सप्ताह का रहेगा, भले ही आपका फर्स्ट बैच में या फिर सेकेंड बैच या फिर आपका यहाँ पर थर्ड बैच में जो है आपका कराया जाए। आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि जो सेकेंड बैच का आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट होगा 8 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक यहाँ पर आप लोग का कराया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 8 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है आवासीय प्रशिक्षण, तो 7 जनवरी 2024 को जहाँ पर भी आप लोग को यहाँ पर भेजा जाएगा, जो कि हमने ऊपर ही आपके संस्थान बताएं, चाहे आपको पीटी जो आपका सीटीई हो उसमें भेजा जाए या फिर आपका पीटीसी में भेजा जाए या फिर आपके बाइट में भेजा जाए या फिर आपके डाइट में भेजा जाए। तो जहाँ पर भी आपको भेजा जाता है 7 जनवरी 2024 को संध्या के समय आपको वहाँ पर अपना अटेंडेंस लगा देना है कि हम वहाँ पर आ गए हैं। फिर आपको वहाँ पर अटेंडेंस लगाने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो फिर उसके बाद आपको वापस नहीं आना पड़ता है, बल्कि हमने बताया कि वो आपकी आवासीय प्रशिक्षण रहते हैं तो वहीं पर आप लोग को जो है वो रह जाना है। यदि आप 7 तारीख को नहीं जा पाते हैं, 8 तारीख को भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 9 तारीख को भी जाते हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कभी भी जाएं, लेकिन आपको आना कब पड़ेगा 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आना पड़ेगा। उससे पहले आप यहाँ पर जो है वो नहीं आ सकते। ये आपका सेकेंड बैच का हो गया। बाकी आप यहाँ पर फर्स्ट बैच का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका 27 दिसंबर 2023 को जो शिक्षक अभ्यर्थी योगदान दिए थे, यानी आप लोग अटेंडेंस वगैरह वहाँ पर लगाए थे, तो 27 तारीख को आप योगदान दिए तो 28 तारीख से आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया, जो कि फर्स्ट बैच के जो आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका 13 जनवरी 2024 को आपका यहाँ पर समाप्त होगा। यानी 28 तारीख से 13 जनवरी 2024 फर्स्ट बैच के शिक्षक अभ्यर्थियों का, और जो सेकेंड बैच के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर 8 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आपके आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पर जो है आपके एससीईआरटी के जो भी संस्थान है उसमें यहाँ पर आप लोग का चलेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर डाउट या फिर कन्फ्यूजन जो है आपका बनेगा। पहला यहाँ पर यह है कि जैसे आप फर्स्ट बैच के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आवासीय प्रशिक्षण में, जो कि 13 तारीख को आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, तो 13 तारीख के बाद आप कहाँ पर जाएंगे, ये आप लोग का सबसे ज़्यादा डाउट होगा। क्या 13 तारीख के बाद आप रोड पे आ जाएंगे या फिर घर चले जाएंगे? तो देखिए रोड पर भी आपको नहीं जाना है, घर पर भी यहाँ पर जो है आप लोग को नहीं जाना है। आप सभी लोग को पता होगा कि 13 जनवरी 2024 को आप लोग का जो तदर्थ नियुक्ति पत्र यानी जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग को पटना में बुलाकर यदि तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो पटना में यहाँ पर जो आपका जाने का प्रक्रिया होता है कि पटना में जो गांधी मैदान में आप जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपकी बस की जाती है उसी बस से आपको जाना है और उसी बस से आपको आना है। आप अपने प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं कि हम अपने गाड़ी से जाएं तो वो लोग गांधी मैदान में आपको एंट्री ही जो है वो नहीं देंगे। तो शिक्षा विभाग की यदि आप यहाँ पर बस से जाते हैं जो कि 13 तारीख को नियुक्ति पत्र आप लेने जाएंगे और 13 तारीख को ही फर्स्ट बैच के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण आपका समाप्त हो रहा है, तो यदि पटना में आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो शिक्षा विभाग की बस आपको आपके आवासीय प्रशिक्षण से पटना में यदि उन लोग लाएंगे तो फिर पटना से वो लोग क्या करते हैं कि आपको जो भी आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा वहाँ पर आप लोग को जो है वो छोड़ देंगे, जो कि 13 तारीख को लोग छोड़ देंगे, रात तक वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया 14 तारीख, तो नॉर्मल सी बात है 13 तारीख को ही आपका आवासीय प्रशिक्षण समाप्त हो गया, तो फिर 14 तारीख को आपको वहाँ से वापस जो है कर दिया जाता है। वहाँ से आप वापस आएंगे उससे पहले जहाँ पर भी आप आवासीय प्रशिक्षण में होंगे तो एक आपका लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। यदि जारी भी नहीं होता है तो आप तक किसी न किसी तरीके से पहुँच जाएगा। जो
जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उस लिस्ट में आपको बीआरसी जो है वो टैग कर दिया जाता है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपको कोई ना कोई बीआरसी दे दिया जाएगा। और जब उस बीआरसी में आप 14 तारीख को जाएंगे तो बीआरसी वाले क्या करेंगे कि आपको कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल जो है वो टैग कर देंगे, फिर उस स्कूल में जाकर आप पढ़ाना जो है स्टार्ट कर देंगे। जब तक कोई आपका कोई उस तरीके का आदेश नहीं आता है तब तक उस स्कूल में आप जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन वो आपका स्कूल अस्थायी स्कूल नहीं है, क्योंकि अस्थायी स्कूल आपका शिक्षा विभाग का जो सॉफ्टवेयर होगा उसके माध्यम से जो है आप लोग को दिया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट बैच में जिनका ट्रेनिंग था और पटना में आप लोग नियुक्ति पत्र मिला उन शिक्षक अभ्यर्थियों का था। यदि मान लीजिए यहाँ पर पटना में आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, बल्कि जो भी आपका जिला है उस जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक आपका स्थान बताया जाएगा कि उस स्थान पर सभी उस जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को आना है और वहाँ पर आप लोग को तदर्थ नियुक्ति पत्र लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस जिले में जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेंगे, तो फिर उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा आवासीय प्रशिक्षण, उसमें आपको यहाँ पर नहीं जाना है, बल्कि एक तरीके से देखेंगे तो आपको वो लोग रोड पर ही छोड़ देते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में मानेंगे कि जैसे आप काउंसलिंग करा रहे हैं, तो काउंसलिंग कराने के बाद यदि आपको बीआरसी मिल जा रहा है तो फिर आप मतलब किधर के भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीआरसी मिला है तो बीआरसी में आपका कोई सुविधा नहीं है। आप या तो करिए, या तो आप क्या करिए कि रेलवे स्टेशन पे मतलब अपना समय बिताइए, या फिर आप होटल रह लीजिए, या फिर कोई आप रूम रेंट वगैरह जो है वो लीजिए। तो उसी तरीके से इस तरीके से होगा। 13 तारीख को जब आपका फर्स्ट बैच के शिक्षक अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण आपका समाप्त होगा और 13 तारीख को ही आप यहाँ पर क्या है कि जिले में नियुक्ति पत्र आप लेने जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से लिस्ट आपका बता दिया जाएगा कि आपको किस बीआरसी में जो है वो तय किया गया है। तो उस बीआरसी में आप 14 तारीख को जाएंगे, तो 13 तारीख को आप या तो रूम ले लीजिए या फिर आप होटल वगैरह लीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो रहना होता है। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपका आवासीय प्रशिक्षण वाला जो संस्थान है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, रात भर आप बिता सकते हैं। फिर 14 तारीख को आप अपना जो कुछ भी आप यहाँ पर रूम या फिर रूम भाड़ा हो या फिर जो भी आप यहाँ पर होटल वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आप भी जब बीआरसी आपको तय किया जाएगा तो बीआरसी वाले 14 तारीख को आपको कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल टैग कर देंगे। फिर उसको स्कूल में जाकर आप लोग को पढ़ाना होता है जब तक कोई अगला आदेश न आए कि आपको आगे यहाँ पर क्या करना होता है। तो ये जिनका 13 तारीख को समाप्त हो रहा है और 13 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिला है, उसके बारे में यहाँ पर था। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो 8 जनवरी 2024 से जो सेकेंड बैच का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण आपका स्टार्ट होगा, तो नॉर्मल सी बात है इसमें वो शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे जो वर्तमान में आप लोग यहाँ पर बीआरसी में होंगे। और यहाँ पर भी जो अभी आप लोग बीआरसी में होंगे तो सभी लोग आप यहाँ पर 8 जनवरी 2024 से आवासीय प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उतने ही शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर जाएंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अभी आप बीआरसी में हैं और यहाँ पर क्या होता है कि आप अभी बीआरसी से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में हैं और आपके जो साथ में जो बीआरसी से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में होंगे जो शिक्षक अभ्यर्थी, तो उनको बुला लिया जाएगा आवासीय प्रशिक्षण के लिए और आपको यहाँ पर बीआरसी के माध्यम से आप उसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जो है आप लोग को रखा जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ वाला जो टीचर है उसको क्यों आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है और हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो इनकी जितनी कैपेसिटी होती है उसी के हिसाब से ये लोग बुलाते हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि क्या हम बीआरसी के माध्यम से ग्रामीण स्कूल में ही जाएंगे पढ़ाने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपका सेकेंड बैच का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट होगा और 13 जनवरी को यहाँ पर ये जो फर्स्ट बैच वाले इनका समाप्त होगा, तो फिर जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी जो आप लोग बीआरसी से ग्रामीण स्कूल में जा रहे होंगे तो फिर आप लोग को भी यहाँ पर जो है बुला लिया जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपका जो आवासीय प्रशिक्षण है, जो आपके आवासीय प्रशिक्षण है, रहना खाना हर एक चीज़ जो आपका सुविधा है, उस सभी सुविधा आपको मिलेगा। बस अब ये आपका कन्फर्म नहीं रहता है कि आप फर्स्ट बैच में जा रहे हैं या फिर सेकेंड बैच में जा रहे हैं या फिर थर्ड बैच में जा रहे हैं या फिर उसके बाद भी बच जाते हैं तो आप फोर्थ बैच में यहाँ पर जो है वो जाएंगे। तो जो यहाँ पर सेकेंड बैच में जाएंगे तो उनका यहाँ पर 8 जनवरी 2024 से आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। आप लोग को मतलब ये डाउट होगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि हमको बीआरसी के तरफ से जो आपका स्कूल मिला है उसी स्कूल में रहना है या फिर आवासीय प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर जाना है। तो देखिए आपको जो भी बीआरसी मिला होगा तो बीआरसी वाले क्या करते हैं कि आपको एक लिस्ट जो है वो दे देंगे। आप कोई ना कोई उनके व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह से जुड़े होंगे या फिर आप उनको नंबर दिए होंगे या फिर उनके कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पर होंगे, तो कोई ना कोई वो लिस्ट जो है आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है और उस लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो भी आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जाकर यहाँ पर अपना 7 तारीख को वहाँ पर आप अपना अटेंडेंस जो है वो दे दीजिएगा, यानी 7 तारीख को आप जाएंगे तो वहीं पर आप लोग को यहाँ पर रह जाना है। तो इस तरीके से आपका होता है। तो कैसे पता चलेगा, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि बीआरसी के माध्यम से आपका एक लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, उसके बाद कहाँ पर आप लोग को प्रशिक्षण संस्थान में कहाँ पर आपको जाना है वो आपका पूरा जो है उसका डिटेल जो है आपका दिया रहता है।
फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सेकेंड बैच का आवासीय प्रशिक्षण जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका 8 जनवरी 2024 से आपका 20 जनवरी 2024 तक आपका चलेगा, जो कि उसी बीच में आपका 13 जनवरी 2024 को जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें भी आपका वहीं दो तरीके से होगा। यदि मान लीजिए आपको पटना बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो जो भी जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग में होंगे, आवासीय प्रशिक्षण के लिए आप होंगे, तो जो शिक्षा विभाग की बस होंगी, शिक्षा विभाग की बस आपको उठाकर पटना ले जाएंगे। फिर नियुक्ति आप तदर्थ नियुक्ति पत्र लेंगे, मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की बस वो लोग क्या करते हैं कि आपको आवासीय प्रशिक्षण में लाकर वहीं पर रख देते हैं। और यदि मान लीजिए यदि यहाँ पर क्या है कि आपको जिला में जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है, तो जिला की तरफ से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से जहाँ पर भी स्थल आपका बताया गया हो कि यहाँ पर आप सभी लोग को आकर तदर्थ नियुक्ति पत्र लेना है, तो आप 13 तारीख को नियुक्ति पत्र लेंगे। फिर उसके बाद आप वापस जो भी आपका प्रशिक्षण संस्थान होगा वहाँ पर आप लोग यहाँ पर लौट जाएंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो आपका 13 तारीख को ही मिल जाएगा और जो आपका सेकेंड बैच का आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका 20 तारीख तक यहाँ पर जो है वो चलेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रहता है। और फिर उसके बाद जो BRC में जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो आपका थर्ड बैच होगा, जैसे आपका सेकेंड बैच वाला स्टार्ट होता है और फर्स्ट बैच वाला 13 तारीख को यहाँ पर आपका समाप्त होगा, तो बचे हुए जो थर्ड बैच के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो है बुला लिया जाता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर जैसे क्या है कि हम आवासीय प्रशिक्षण करके आए हैं और फिर उसके बाद BRC में जाते हैं तो क्या फिर हमको आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आप लोग जैसे ये भी सोचते होंगे कि जैसे हम यहाँ पर BRC में हैं और सेकेंड बैच में भी हमको BRC से आवासीय प्रशिक्षण में नहीं बुलाया गया, हम BRC से ग्रामीण स्कूल में ही है, तो क्या हम यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप सभी लोगों को आवासीय प्रशिक्षण में जाना यहाँ पर आपका कंपलसरी है, वहाँ पर आप लोग का ट्रेनिंग कराया जाएगा। बस यही है कि आपका फर्स्ट बैच में नहीं हुआ तो पता चले सेकेंड बैच में आपका नहीं हुआ, तो पता चले कि आपका थर्ड बैच में नहीं हुआ तो जो आपका फोर्थ बैच आपका होगा उसमें आपका यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण आपका स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। जो कि इसी बीच में यहाँ पर क्या है कि आपका कम से कम 1-1.5 महीने का समय आपका मिल जाता है, 1-1 महीने आपका आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी लोगों का स्कूल जो है आपका आवंटित कर दिया जाता है। यदि आप लोग स्कूल जब आप लोग को मिल जाता है उसके बाद भी यदि मान लीजिए आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यालय में आपको जाना होता है। आप वहाँ से पदस्थापन पत्र आपको मिलता है, उस पदस्थापन पत्र को लेकर आपको क्या होता है कि जो भी आपका स्कूल आवंटित किया जाता है वो आपका स्कूल परमानेंट होता है। उस स्कूल में जाएंगे, जो वहाँ के हेडमास्टर रहेंगे उनके माध्यम से उस स्कूल में आप कार्यभार ग्रहण करेंगे। फिर कार्यभार ग्रहण करने के बाद फिर आप आवासीय प्रशिक्षण में यदि हैं, यदि अभी आपका टाइम बचा हुआ है तो फिर वापस आपको आवासीय प्रशिक्षण में जो है वो लौटना होता है। यदि आप आवासीय प्रशिक्षण आपका समाप्त हो गया है और BRC के माध्यम से आपको कोई ना कोई स्कूल आपका आवंटित किया गया है तो फिर अपना पदस्थापन पत्र लेने के बाद आप स्कूल में जो भी आपका स्कूल जो पदस्थापन पत्र में आपका मेंशन किया गया है उस स्कूल में आप अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो फिर आपको BRC वाले स्कूल का जो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल तय किया जाता है उस स्कूल में आपको यहाँ पर नहीं जाना है, बल्कि जो आपका पदस्थापन के बाद जो आपका स्कूल है उसी स्कूल में जाकर आप लोग को यहाँ पर पढ़ाना होता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका SCRT के माध्यम से जो आपका आवासीय प्रशिक्षण चला जाता है यही आपका यहाँ पर जो है मेन होता है। जो आपका BRC होता है तो BRC बस इसीलिए आपको BRC में भेजा जाता है कि इतने जो बच जाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग को कहाँ पर भेजा जाएगा। यदि आप लोग को घर भेज दिया जाएगा तो भी आपका दिक्कत होता है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं मन बहलाने को लेकर और एक तरीके से मतलब इस तरीके से कराने को लेकर आप लोग को BRC में भेजेंगे। और BRC वाले तो ट्रेनिंग थोड़ा सा भी नहीं कराते हैं, वो तुरंत आपको कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल तय कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण आपका होता है। तो 8 जनवरी 2024 से सेकेंड बैच के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर तैयार रहिएगा और जो कुछ भी आपका सूचना वगैरह आएगा वो तो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर ही देते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप इसको लेकर जो आप लोग का डाउट होगा वो आपका मतलब क्लियर हो गया होगा। और अभी जैसे ही आपका लिस्ट आएगा और उसमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थी BRC वाले होंगे, आप लोग का उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, लेकिन इस वीडियो का आप अंत तक देखे होंगे तो हर एक कन्फ्यूजन आप लोग का यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो गया होगा। बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आवासीय प्रशिक्षण में अच्छा होता है। बाकी बहुत सारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनको BRC के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल तय किया गया था, तो आप लोग यहाँ पर सोचे कि ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल तय किया गया है, काफ़ी ज़्यादा आपका दिक्कत हो रहा है और फिर आप लोग मतलब कुछ लोग यहाँ पर अपना सर्विस वगैरह भी जो है काउंसलिंग कराने के बाद आप लोग यहाँ पर छोड़ के जो है वो चले गए होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर सभी बातों को जानिए और इस तरीके से आप छोड़ कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने से ही यहाँ पर गलत कर रहे हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 4 जनवरी आज आपका हो गया और 8 जनवरी को यहाँ पर क्या है कि आपको आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा और आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जाता है आपको थोड़ा सा भी नहीं उदास लगेगा, कुछ भी आपका नहीं लगता है, क्योंकि आवासीय प्रशिक्षण में सभी शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं। वहाँ पर आपका खाना पीना हर एक सुविधा आपका रहता है और वहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी आपका कराया जाता है। आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका पता चलता है कि हाँ, नौकरी वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं।